हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ट्रिक फॉर रिलेशन ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। ये टॉपिक ऐसा है, फिजिक्स में तुम्हारे काफ़ी जगह यूज़ आएगा। ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना आज की, उससे काफ़ी क्वेश्चंस जो बहुत लेंथी मेथड से सोल्व होते हैं बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए भी हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी कुछ। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक ये है, इफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। फोर्स को अपन डिस्टेंस के टर्म में गिवन है, यदि प्रोपोर्शनलिटी, फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी अगर डिस्टेंस के टर्म में गिवन है, डिस्टेंस आर है और आर की पावर कुछ भी, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये है, अगर फोर्स आर की पावर किसी भी टर्म की प्रोपोर्शनलिटी में गिवन है अपने को, तो उससे अपन टाइम और वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिख सकते हैं, वो है देखो। देन वेलोसिटी, वी को वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 - n अपॉन एन। समझे? अपने पास फोर्स ही अगर गिवन है, आर की पावर एन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेयर एन इज एनीथिंग, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना, कुछ भी रियल नंबर। तो अपन वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं आर के टर्म में, ठीक है ना। यहाँ से एन की वैल्यू पता होगी, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देना, उससे तुम्हें वेलोसिटी का पता चल जाएगा। और टाइम के लिए क्या है, टाइम टी से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 + n अपॉन एन। ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी हो गई। ये चीज गिवन है तो इससे तुम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी और टाइम की प्रोपोर्शनलिटी। और वाइस वर्सा है, जैसे अगर वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी अगर गिवन है तुम्हें, और फोर्स अगर और टाइम पूछ रखा है, तो भी तुम फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले एन फाइंड कर लेना, आर की पावर कुछ भी गिवन है उसको 1 - n/n के इक्वल रख देना, फिर उधर से एन फाइंड हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू रख के चाहे तुम फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी निकाल लो, चाहे तुम टाइम की निकाल लो। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएगा और क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर देगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length L are initially at distance d apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approaches each other with a velocity v. The then v varies as a function of distance x between the particle. सिंपली क्या गिवन है, किसी एक कॉमन पॉइंट से दो स्पेयर सस्पेंडेड है, इनिशियली उनके बीच की डिस्टेंस डी थी, चार्ज दोनों का सेम है इसलिए रिपल्जन हो रहा है, और फिर द चार्ज बिगिन टू लीक, फिर चार्ज लीक होना स्टार्ट होता है कांस्टेंट रेट से। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं। तो कोई एक इंस्टेंट है जहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, सेम चार्जेस हैं, डिस्टेंस x गिवन है, और फिर पूछ रखा है वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी बताओ। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा इसमें तुम क्या लगा सकते हो। तो अभी जो ट्रिक बताई थी उसके बारे में सोचो एक बार। यहाँ पे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, कूलम्स लॉ से यहाँ पे अपन फोर्स निकाल सकते हैं। मान लो इनके चार्ज क्यू और क्यू है, तो कूलम्स लॉ लगा के फोर्स आ सकता है क्या, के Q1 यानी Q इंटू Q2, भी क्यू है, सेम चार्ज है सेम साइन के, या Q1 Q2 कर लो। तो Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों में क्या है x, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पास फोर्स की डिस्टेंस के टर्म में प्रोपोर्शनलिटी आ गई ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। और पूछ क्या रखा है तुम्हारे से, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी। तो अभी बताया मैंने वेलोसिटी, अभी देखा अपन ने, फोर्स यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर एन के, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर की पावर 1 - n अपॉन एन के। सेम चीज अप्लाई करो, आर की जगह एक्स रख दिया,
आर यहाँ पे भी डिस्टेंस डिनोट कर रहा है और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो रही है, 2, एन इक्वल टू 2 है। तो तुम इसको वेलोसिटी में रख सकते हो। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल, आर की पावर 1 माइनस एन अपॉन एन। इधर एन इक्वल टू 2 रख दो, तो उससे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 माइनस 2 अपॉन 2। और ये हो रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर माइनस 1/2। ये तुम्हारा हो गया आंसर, सी इज द आंसर। ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस 1/2। तो तुम देख रहे हो, कंसेप्ट देख रहे हो तुम, कहाँ से क्या लगा दिया इलेक्ट्रोस्टेट्स में, कितना इजीली कंसेप्ट लगा के सोल्व कर दिया। कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए और तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करना कैसे आएगा, तुम कोचिंग वगैरह में मॉक टेस्ट दोगे, एनटी अभ्यास एक ऐप पे मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो तुम्हें काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो तुम्हें देखना कि वहां पे तुम कोई इजी मेथड भी है क्या। अब तुम इस क्वेश्चन में भिड़ जाते तुम्हारे वाले मेथड से सोल्व करने पे, तो बहुत टाइम जाता और करेक्ट आंसर का भी पता नहीं आता या नहीं आता। तो इसलिए इस मेथड को एक्सेप्ट करना और आगे से जो भी क्वेश्चन सोल्व करो तो उसमें एक बार सोचना इस चीज का यूज भी कर सकते हैं क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन बाय फोर्स। फोर्स गिवन है अपने को k by r, k constant है and r is the distance of the electron from the origin. By applying Bohr model to this system, the radius of the nth orbital of the electron is found to be rn and the kinetic energy of the electron to be tn. Then which of the following is true? Kinetic energy tn बोला है nth orbital के लिए और force inversely proportional है r के। ठीक है, और फिर तुम्हारे से पूछ सके देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो टीएन को एन के टर्म में बताना है तुम्हें कि टीएन एन से किस वे में रिलेट करता है। प्रोपोर्शनलिटी क्या है, टीएन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब तुम यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ तुम्हें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ इक्वल टू वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये सब ने पढ़ रखा होगा 6th 7th 8th में। हाफ क्या है, कांस्टेंट, मास भी क्या है, कांस्टेंट। ये दोनों हो गए कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वी स्क्वायर के। वेलोसिटी वेरिएबल होगी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी तो ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी तुम्हें पता है वी स्क्वायर, यानी कि टी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हें फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी गिवन है डिस्टेंस के टर्म में, तो तुम मेथड लगा के वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हो। अभी देखा ना, इफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन, देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 माइनस एन अपॉन एन। तो एन इक्वल टू क्या आ रहा है अपना यहाँ पे 1। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1 माइनस एन अपॉन एन। तो एन की वैल्यू 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, तो वेलोसिटी डायरेक्टली आर की पावर 0, आर की पावर 0 क्या हो गई 1। तो वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टीएन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये एन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, टीएन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। और सब में डिपेंडेंसी दे रखी है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आर एन की प्रोपोर्शनलिटी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मेथड्स हैं कुछ, इनको यूज करना, क्वेश्चन सोल्व करो तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो इस मेथड को आगे से कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो उसमें एक बार सोचना कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, देख के कि भाई फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी गिवन है तो पूछा गया है, तो उसमें एक बार सोच सकते हो तुम चीजें। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने से ग्रिप बनेगी और ग्रिप बनेगी तभी अपन एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना। ओके, बाय।